नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार को मुख्यमंत्री मिल गया है, यानी कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की कल शपथ ली। लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं हम। बिहार में पूरी राजनीति से गायब रहने वाले, पूरा चुनाव से गायब रहने वाले जेपी नड्डा, अमित शाह कल बिहार में यानी कि पटना में शपथ ग्रहण में मौजूद थे। और इसके पीछे भी उन्होंने क्या कुछ जाल, क्या कुछ प्रपंच चला, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसको जानना आपको जरूरी भी है। क्योंकि बीजेपी को जितनी सीटें आई हैं उसके तहत जो कहा जा रहा है मुख्यमंत्री 43 सीटों वाले हैं। तो इसके बारे में क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आज हम बाबा से जानेंगे और बात करेंगे। बाबा बताइए। विशाल, सबसे पहले तो जो आपने बातें कही उस बातों में थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं कि पूरे चुनाव में जेपी नड्डा तो सक्रिय रहे, लेकिन अमित शाह की सक्रियता नजर नहीं आई। चुनाव से पहले अमित शाह ने कई बार ये बातें कही थी। जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी, और अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी उन्होंने 2019 के चुनाव के बाद भी ये बात कही थी कि नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि कप्तान वही होंगे। और अंततः ये बात मान ली गई थी। आपको याद होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने एक शर्त रख दिया था कि आप ये भी बात कह दें कि मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। ये भी बात मान लिया गया, और यही वो मुद्दा था जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अमित शाह को गुस्सा आ गया था कि जब हम आपको कह ही रहे हैं कि आप कप्तान आप ही हैं, तो फिर आप मुख्यमंत्री की बातें हमसे क्यों रखवा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की शर्तों के सामने भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा, और कहीं ना कहीं संयुक्त प्रेस वार्ता के पहले ये बातें आकर के भारतीय जनता पार्टी को कहनी पड़ी। एक बार फिर आपको याद होगा कि जब ये बातें आपको याद होगी तो एक बात और याद आपको करनी पड़ेगी कि सब कुछ तय हो गया कि 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा राज्यपाल भवन में। ठीक उससे पहले अमित शाह के आगमन से पूर्व संजय जायसवाल को क्या जरूरत पड़ी राज्यपाल के पास जाने की और जा करके उनके साथ बैठ करके आधे घंटे 1 घंटे तक मंत्रणा करने की। ये भी एक इंटरनल स्टोरी है, और इस स्टोरी पर हम तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जाना इस बात को जरूर बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात तो रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि ऑथराइज तो नीतीश कुमार थे इस पूरे सिस्टम को करने के लिए। हमने पूरी स्टोरी आप बताई है, आप भोरे भोर में उसकी स्टोरी पूरी देख सकते हैं कि आखिर ये क्या कुछ हुआ था। लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया है और जो प्रश्न आप जानना चाहते हैं, उत्सुकता आपकी जो है, चूंकि अब पत्रकारिता के छात्र होने के साथ साथ बिहार के लोगों में भी उत्सुकता है कि आखिर अमित शाह आए, कुछ बोले नहीं और यूं ही चल दिए। नहीं, बहुत कुछ बोल के गए हैं। अमित शाह रात भर जगे हैं। बिल्कुल, रात भर जेपी नड्डा जगे हैं, रात भर वो लोग जगे हैं जो सुशील मोदी विरोधी खेमे के हैं और जिनके कहने पर सुशील मोदी को इस पूरे प्रकरण से अलग रखा गया है। इनकी बैठक हुई है, रात भर वो रोड मैप बना है कि आगे बिहार कैसे चलेगा। इस पूरे रोड मैप में जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है, उस स्ट्रक्चर के पीछे बहुत सारी इनसाइड स्टोरी है। पहली इनसाइड स्टोरी ये है कि 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार अलग अलग राज्यों में हार झेलती हुई भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी भी तरह से लड़ते बुड़ते, जिसको कहते हैं गिरते पड़ते, सत्ता तक पहुंच गई है। और ये सत्ता वो तब तक बरकरार रखना चाहती है जब तक इन 2 राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में चुनाव नहीं हो जाते हैं। और इसकी पूरी स्ट्रक्चर, पूरा कहानी बन गया है, और कहीं ना कहीं उसी की बलि चढ़े हैं सुशील मोदी। पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, और इस स्ट्रक्चर में यह तय हो गया, रोड मैप तय हो गया है कि बिहार के उन नेताओं को एक सीमित अवधि, सीमित समय के अंदर में अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है सुशील मोदी से बेहतर। इसके रोड मैप रात भर में तय हुए हैं। रात भर जाग करके ये पूरा प्लानिंग किया गया है, और प्लान के तहत एक रोड मैप दे दिया गया है। अब उस रोड मैप पर वो लोग काम करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको एक अलग कलेवर में, अलग तेवर में नजर आएगी, और यह तेवर सुशील मोदी से बेहतर दिखाने का तेवर होगा। और नीतीश कुमार को कैसे पूरे चुनाव तक, जब तक कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक नीतीश कुमार को कैसे साध करके और कैसे अपने बस में रखा जा सके, इसकी पूरी तैयारी हो रही है जी। और यह तैयारी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर भी आपको नजर आई होगी। भारतीय जनता पार्टी एक नए तेवर में आपको नजर आएगी, और पहली बार ऐसा होगा कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन सिक्का चलेगा भारतीय जनता पार्टी का। अब तक चाहे जितना भी कुछ हुआ हो, लेकिन सिक्का चला है नीतीश कुमार का, और मुख्यमंत्री भी वही रहे हैं। अब एक नए युग की शुरुआत है। हमने आपको कई बार बताया है कि 20 साल से लेकर के 30 साल तक के राजनीति का
ट्रेंड सेट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और बिहार की जनता ने। अब देखना होगा कि कैसे नीतीश कुमार को साधने में ये जो दूसरा कुनबा है जो सुशील मोदी से अलग है वो पूरे इस स्ट्रक्चर पर खरा उतरता है। तो आपने देखा और सुना कि बाबा ने क्या कुछ बताया, सब कुछ सेट है। बाबा भी पड़ताल कर रहे हैं, हमारे संपादक नमन मिश्रा भी क्या कुछ हो रहा है सब कुछ विश्लेषण आपको बता रहे हैं, पड़ताल चल रही है और लगातार आप देख भी रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, सराहते भी हैं और ऐसे ही लगातार आप देखते रहें और सराहते रहें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां जाकर के हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करते रहें। एक और बात है, यूपीआई पे अगर आपको वो नंबर याद है तो नंबर पे जरूर हमारी मदद करें, क्योंकि हमें बहुत आपसे मदद मिलती है। जिन लोगों ने हमें मदद किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।